हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक यूनमिन इफेक्ट शेयर करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ योंगीज बर्थडे एंड ये अचानक से तय हो गया है। सो इस वजह से अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड इसमें टॉप जंगकुक और टॉप में है योंगी। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। योंगी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, आप ऐसे है आज के दिन भी आप बाहर जा रहे हो, बट क्यों? प्लीज़ आप आज घर रहो ना। अगर आपके साथ आज आपकी गर्लफ्रेंड की मुलाकात नहीं होगी तो भी कुछ बहुत ही ज़्यादा बिग प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ना। और ऐसे भी आपके पास बहुत सारे गर्लफ्रेंड हैं, तो अगर दो एक ब्रेकअप कर लेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज़ योंग, आज हमारे साथ फैमिली के साथ अपने बर्थडे मनाइए ना। तब ये सुनकर जो योंगी अपने आइज़ को रोल करता है और वो जो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज अगर मैं यहाँ पर रह के मेरी बर्थडे को मनाऊंगी तो मेरी गर्लफ्रेंड्स गुस्सा हो जाएगा। और यूँ नो ना, मैं मेरी गर्लफ्रेंड्स को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ और वो लोग मेरे गर्लफ्रेंड्स हैं और उन्हें टाइम देना मेरे लिए कर्तव्य है। तब ये सुनकर तांग गुस्सा हो जाता है और वो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में योंग, आप ऐसे कैसे इतना ज़्यादा चेंज हो सकते हो? मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना ज़्यादा चेंज भी हो सकते हो। वॉटेवर, मैंने सोचा था कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ आपकी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करूंगी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बट आप नहीं करने वाली हूँ। और मैंने तो जिमिन ह्योंग को भी इनवाइट किया था। मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर मैंने ह्योंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बोला था कि वो आए यहाँ पर और उसने राज़ी भी हो गया था। बट अब मुझे लगता है मुझे उसे मना कर देना चाहिए। योंगी जब अचानक से जिमिन की बातें सुनता है तब उसकी रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट? बट जिम यहाँ पर क्यों आएगा मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए? वैसे तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इग्नोर करता है। तब ये सुनकर तांग जो अपना आइस को रोल करते हुए बोलता है, प्लीज़ योंग, आप हर वक्त ही जिमिन को दोष देना बंद कीजिए। वो आपको इग्नोर नहीं करता है, वो बस बिजी है और सब डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। तब ये सुनकर योंगी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में मुझे पता है क्या वो बिजी है या मुझे इग्नोर करता है। वॉटएवर, आई नो एवरीथिंग। और क्या बोल रहे थे तुम? वो क्या हमारे घर में आने वाला है? तब ये सुनकर तांग जो हाँ में अपने सर को हिलाता है, बट तभी अचानक से योंगी जो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, उससे बाहर बुलाओ और तुम, मैं, जंगकुक और जिमिन, एनफ। तब ये सुनकर तांग जो योंगी की तरफ देखने लगता है और वो कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, तो आपकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? तब ये सुनकर योंगी जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कौन सी गर्लफ्रेंड? तब ये सुनकर तांग जो मिस्टीरियस स्माइल देते हुए बोलता है, सच में योंग, आपकी इतनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड है कि आपको अब गर्लफ्रेंड की नाम भी याद करना पड़ता है? वॉटएवर, आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो क्या नाम है उसकी? योंजुन। जो भी हो, क्या योंजुन आने वाला है? तब यह सुनकर योंगी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने रूम पे चला जाता है। इसे देखकर तांग गुस्से से जो अपने हाथ पैर को मारने लगता है और वो जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने देखा क्या वो कितना ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता है? थैंक गॉड ये मेरी फ्रेंड की बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं तो ये मेरी फ्रेंड को पागल कर देता। बट वॉटएवर, मैं चाहती थी कि योंगी योंग जिमिन से थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो और उसके साथ रिलेशनशिप में आए बिकॉज जिमिन योंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है और मैं चाहती थी मेरी फ्रेंड मेरी ब्रदर इन लॉ बन जाए, कितना ज़्यादा अच्छा होता। बट ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज योंगी योंग उसे पसंद नहीं करता है। जो भी हो जंगकुक, क्या तुम अब घर जाने वाले हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो तांग की ये सब सीन्स देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था और अपने बेबी बॉय की ये सारी पसकने हरकत देखकर वो हंसते हुए बोलता है, सच में तांग, तुम ऐसे ह्योंग से कैसे बात कर सकते हो? अगर तुम ऐसे ह्योंग से बात करोगे तो निश्चित रूप से वो तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करेगा ना। तब ये सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, सॉरी तांग को। तांग की ये सारे बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा था और वो अपने बेबी बॉय की ऐसी बच्चों पर से हरकत देखकर वो हंसते हुए बोलता है, सच में तांग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अगर ह्योंग से ऐसे बात करोगे तो निश्चित रूप से वो तुम्हारे साथ रिप्लाई में ऐसे ही बात करेगा, राइट? और ये बोलकर वो हंसने लगता है। बट ये देखकर
जो तांग है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो जाओ, जाके किसी और के साथ शादी कर लो और किसी और के साथ रह लेना, ओके। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं यहाँ पर ही रहूँगी, तुम चले जाओ, जियोन मेंशन। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी ओपन माउथ से तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस तांग, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम अपने ब्रदर के गुस्सा मेरे ऊपर नहीं दिखा सकते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं सो पाऊंगी, मुझे तुम्हारी विस्ट पकड़ कर सोने की आदत पड़ चुका है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। प्लीज़ ऐसा मत करो ना बेबी, चलो ना हम घर पे चलते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे निया क्रिएचर आ रहा है, निया कुछ ग्रेट हो। तब ये सुनकर तांग अपने आईब्रोज रेज करके जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो जंगकुक की तरफ एक बार भी नहीं देखता है, डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइडन आइज से सिर्फ और सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर तांग उसके सामने से चला जा रहा था। बट 1 मिनट बाद वो जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल तुम कितना ज़्यादा पॉसेसिव हो, आई नो। थोड़ी देर बाद मैं किसी को कॉल करूं तो तुम दौड़ते हुए आ जाओगे, आई नो। और ये बोलकर वो जल्दी से अपने फ़ोन को कान पर रखता है और जोर से बोलता है, वायन, वाओ, व्हाट द सरप्राइज, कैसे हो तुम? और ये बोलते ही वो पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर तांग जो दौड़ते हुए आ रहा था और आते ही सीधा उसकी शोल्डर के ऊपर मूव करता है, जिसे देखकर जो उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर जेलसी कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना नेक्स्ट टाइम, नहीं तो तुम बेड पर जाके ख़त्म होगे। तब ये सुनकर तांग शाय फील करने लगता है और जो उसे पकड़ते हुए उसे अपने कार में ले जाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन पर हम देख पाते हैं कि वो चारों ही जो रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था, वो एक रेस्टोरेंट था बट वो क्लब जैसा था, वहाँ पर सारे लोग इजीली ड्रिंक कर सकता है और जबकि कोरिया में ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है सोजू पीना, तो ये वो ये सारे लोग जो बर्थडे में विश कर रहा था सबको, योंगी को सब, और इस वजह से वो लोग इजीली ड्रिंक कर सकता है। जहाँ पर जिमिन तो फर्स्ट एकदम से ड्रिंक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ योंगी की तरफ देख रहा था, योंगी जो गुस्से से उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर योनो आ जाता है, बट जिमिन जब योनो को देखता है तब वो शॉक हो जाता है, बट वो जल्दी से जाके उससे हक कर लेता है और उसके साथ बातें करने लगता है, जिसे देखकर योंगी अपने आइस को रोल कर लेता है और वो जिमिन की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, जिसे देखकर तांग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ घूर रहा था और जंगकुक तो फुल मज़े ले रहा था, बिकॉज जंगकुक को पता है शायद योंगी जिमिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बट तांग बेचारा सोच रहा था कि उसके फ्रेंड को उसके ब्रदर पसंद ही नहीं करता है, बट उसके ब्रदर नहीं, उसके ब्रदर तो उसके फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और इस वजह से शायद जंगकुक को पता था, दैट्स व्हाई वो हंस रहा था। बट वो नोटिस नहीं किया था कैसे योंगी जेलस हो रहा था जब जिमिन उससे बहुत ही ज़्यादा चुपक के बात कर रहा था। तभी अचानक से हम देख पाते हैं वहाँ पर जो योनो भी अटेंड किया था और वो पाँचों जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ड्रिंक कर रहा था। एक टाइम के बाद हम देख पाते हैं कि जिमिन जो ड्रंक हो गया था फुल, और ये देखकर योंगी सिर्फ और सिर्फ जिमिन की तरफ देख रहा था और अपनी डार्क निगाहों से उसे घूर रहा था। तभी अचानक से योनो जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम ड्रंक हो, आर यू ओके? तब ये देखकर जिमिन अपनी ड्रंकिन वॉइस में बोलता है, यस आई एम ओके। तब ये सुनकर योनो जो हंसते हुए बोलता है, आई नो यू आर नॉट ओके, अगर तुम ओके होते तो ऐसा कभी नहीं बोलते, बिकॉज एक ड्रंक आदमी कभी ये नहीं बोलता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, ड्रंक हूँ। वो बोलता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, राइट? मैंने क्या सही बोला है? और ये बोलकर वो हंसने लगता है। बट तभी अचानक से जिमिन जो योनो की शोल्डर पर बैठ जाता है, उसके सर पर जाता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली देखने लगता है। इसे देखकर योनो जो हंसते हुए बोलता है, आई नो तुम ड्रंक हो, राइट? तब ये सुनकर जिमिन जो ना करने लगता है और वो एक बेबी की तरह वाइन करने लगता है। तब ये देखकर योंगी और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और उसके हाथ जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुट्ठी में बदल जाता है। तब ये देखकर जंगकुक जो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से योनो जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो तुम ड्रंक हो, क्या तांग तुम देखना चाहोगे कि जिमिन ड्रंक है या नहीं? तब ये सुनकर
तांग जो अपनी आईब्रोज को रेस करते हुए योनो की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से योनो जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं 3 बार तुम्हें आई लव यू बोलूँगी, अगर इसमें से तुम अपनी आइज़ को ओपन नहीं किए और मुझे ये नहीं बोले कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और कुछ भी नहीं बोले, तो मैं सोच लूँगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब से तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओगे, राइट? आई लव यू, आई लव यू। और वो तीसरी बार आई लव यू बोलने ही वाला था, तभी अचानक से जिमिन जो अपनी प्लेस से उठ जाता है। तब ये देखकर तक और योनो दोनों ही हंसने लगता है और जंगकुक एकदम अपनी स्ट्रेट फेस के साथ था। बट ये सब ड्रामा देखकर अचानक से योंगी की गुस्सा जो हाई लेवल पर था। बट तभी अचानक से जिमिन जो उठकर खड़ा हो जाता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, आई थिंक मुझे फ्रेश होना चाहिए। मैं ड्रंक तो नहीं हूँ बट मुझे ड्रंकन फील हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैं ड्रंक हूँ, मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, मुझे जाना चाहिए इधर से। और ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जिससे देखकर योनो भी उसके पीछे पीछे जाने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जंगकुक जो योनो को अपने पास बुला लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो? तब ये सुनकर जंगकुक की बातें सुन तायंग जो जिमिन के पीछे जाना चाहता है। तब ये देखकर जंगकुक तायंग को भी अपने पास बुला लेता है। इसे देखकर युंगी कुछ देर जंगकुक की तरफ देखता है और वो खुद जहाँ से उठकर वो जिमिन के पास पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ जब जिमिन अपने फेस पर थोड़ा सा पानी फ्लश करता है, तब वो धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है। पर तभी अचानक से युंगी जो वॉशरूम के अंदर घुस जाता है और वो अचानक से जिमिन की कॉलर को पकड़ते हुए उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ स्मैश करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जिमिन जो शॉक था और वो फर्स्ट तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। बट तभी अचानक से युंगी जो उसे लिप्स स्मैश करना बंद कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम ऐसे ही किसी और के साथ कैसे इन ए रिलेशनशिप आ सकते हो? हाँ, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ पर, और तुम कैसे ऐसे किसी और के साथ रह सकते हो? हाँ, मुझे बोलो। और ये बोलकर वो फिर से सेम वर्क करने लगता है, जिससे इस बार जिमिन शॉक हो जाता है और वो अपने पास से जो योंगी को दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। फिर से योंगी उसके पास आ रहा था। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग आइज से योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तब ये सुनकर योंगी उसे और भी ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसकी नेक को इनहेल करने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ और तुम इजीली मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। सो ये बोलो, क्या तुम क्या करने की ट्राई कर रहे थे? मुझसे दूर जाने की ट्राई कर रहे थे? योनो से ज़्यादा चिपक रहे थे? तब ये सुनकर जिमी शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग आइज से जो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोलना की ट्राई कर रहे हो? तुम हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया थे और आप मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है और वो जो जिमिन की तरफ डार्कली घूरने लगता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है कॉलेज में, जब वो दोनों एक साथ स्टडी कर रहा था। योंगी जिमिन से थोड़ा सा सीनियर था। जिमिन और तांग एक साथ था और योंगी और जंगकुक एक साथ था। तभी अचानक से योंगी जो एक लव लेटर को अपने पास पाता है। तब ये देखकर वो शॉक था, बट वो देख पाता है कि पीछे जिमिन जो खड़ा हुआ था। जिमिन अपने नर्वस हुई वॉइस में बोलता है, योंगी होंग, आई थिंक आई लाइक यू, क्या तुम मुझे एक चांस देना चाहोगे? तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ अपनी वाइडन आइज से जिमिन को घूर रहा था। तब ये देखकर जिमिन थोड़ा सा नर्वस था और वो अपनी नर्वसनेस के साथ बोलता है, योंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तब ये सुनकर योंगी जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम अभी तक बच्चे हो और बच्चे जैसे रहो, मेरे जैसा बनने की ट्राई मत करो, ओके? और जब टाइम होगा तब देखा जाएगा। और ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी अचानक से जिमिन जो पीछे से योंगी के हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, योंग, ऐसा मत बोलो, मैं अब कनाडा जा रही हूँ, अगर मैं एक बार चली गई तो मेरा फीलिंग्स भी ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ जो बोलना है अभी बोलो, बिकॉज मैं अभी जाने वाली हूँ। तब ये सुनकर योंगी जो कुछ नहीं बोल रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ जिमिन की तरफ देख रहा था। तभी ये देखकर जिमिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर
योंगी शॉक था और वो दौड़ते हुए जो जिमिन के पीछे जाने लगता है। बट जब तक वो जिमिन के पीछे जाता तब तक जिमिन की डैड उसे लेकर वहाँ से गायब हो चुका होता और योंगी जो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की ट्राई कर रहा था। इनफैक्ट वो जो जिमिन के पीछे पीछे एयरपोर्ट भी चला गया था। बट जबकि जिमिन ने योंगी को प्रॉमिस किया था अगर वो इस बार यहाँ से चला जाएगा तो वो कभी भी और दोबारा योंगी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस वजह से वो नेक्स्ट टाइम कभी भी उसके साथ कोई भी कांटेक्ट करने की ट्राई नहीं किया था। और जब योंगी खुद उसके साथ कांटेक्ट करने की ट्राई किया था तब जिमिन ने उसे रोक दिया था और जिमिन को तब पता नहीं था कि वो तायंग के ब्रदर है और उसके साइड के सारे कुछ उसे पता था कि कैसे योंगी ने उसे रिजेक्ट किया था। बट योंगी जो उसके पीछे आया था ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ योंगी को पता था। बल्कि जिमिन जब से योंगी को लाइक करता है उससे भी पहले योंगी जिमिन को लाइक करता है, जो बात जिमिन को बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो जब फिर से वापस आया है तब से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगा था। बट इन टाइमों में योंगी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जान पाया था कि वो किससे लाइक करता है, बट वो हर टाइम ही किसी न किसी गर्ल के साथ रहकर जो जिमिन को भूलने की ट्राई कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था। और सीन फिर से प्रेजेंट में कट होता है। वो जो बहुत ही ज़्यादा गहरे से जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, आई लाइक यू, तुम मुझे ऐसे ही अवॉइड नहीं कर सकते हो, आज मेरा बर्थडे है ना, मेरा गिफ्ट दो। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो जो योंगी की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर योंगी जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, हाँ दो, आज मेरा बर्थडे है ना। तब ये सुनकर जिमिन जो बाहर जाने की ट्राई करता है और वो डोर को ओपन करने की ट्राई करता है बट वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो जब तक डोर को ओपन करता है तब तक योंगी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, ये बोलो कि तुम यहाँ से मुझे मेरी गिफ्ट क्या देने वाले हो, तुम्हारे पास क्या है। तब ये देखकर ड्रंकन जिमिन जो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाहर चलो मैं दे दूंगी, और तुम अपनी गिफ्ट के लिए इतना ज़्यादा मीन क्यों बन रही हो, अगर तुम मुझे इनवाइट किए हो तो मैं ऑब्वियसली गिफ्ट दूंगी ना। तब ये सुनकर योंगी जो अपने ड्रंकन वॉइस में बोलता है, हाँ आई नो तुम मुझे गिफ्ट दोगे, दो। तब ये सुनकर जिमिन जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, गिफ्ट बाहर रखा हुआ है, चलो। तब ये सुनकर योंगी जिस जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, नो, मुझे अभी गिफ्ट चाहिए और यहाँ पड़ी। तब ये सुनकर जिमिन शॉक था और वो अपनी नर्वस हुई वॉइस में बोलता है, मैंने वॉशरूम में थोड़ी ना कुछ लेकर आई हूँ, मैं मेरी वॉलेट और फ़ोन भी नहीं लेकर आई हूँ, तुम क्या चाहिए बोलो। तब ये सुनकर योंगी जो अपने ड्रंकन आइज से जिमिन की तरफ देखने लगता है और वो उसकी यार पे कुछ विस्पर करके बोलने लगता है, जिससे देखकर जिमिन की आइज जो एकदम से वाइडन हो जाता है और वो अपने वाइडन आइज से योंगी की तरफ देखकर उसे स्लैप मारने ही वाला था। बट फिर से जो योंगी उसे रोक देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज अगर अब तुमने ये किया तो तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और ये बोलकर वो जो उसके जिमिन को वहाँ पर वॉशरूम के अंदर रखते ही वो बाहर चला आता है। इसे देखकर जिमिन शॉक था और वो अभी अभी ये सोचने की ट्राई कर रहा था कि योंगी उसे क्या बोल कर गया है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट अचानक से जब योंगी अपने डोर को ओपन करता है वॉशरूम की, तब वो देख पाता है कि बाहर योनो खड़ा हुआ था और उसकी आइस जो बहुत ही ज़्यादा रेड था। तब ये देखकर योंगी जो अपनी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने थंब से क्लीन करता है और वो ये जानबूझकर योनो को शो करा रहा था, जिससे उसे थोड़ा सा बुरा लगे और वो उन दोनों की साइड से हट जाए। तभी अचानक से हम तायंग और जुंगकुक को देख पाते हैं। तायंग तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज होते हुए बहुत ही ज़्यादा बटर बटर करने लगा था। तब ये देखकर जुंगकुक जो उसे अपनी लिप्स से स्मैश करते हुए चुप कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इतना ज़्यादा बटर बटर मत करो, बिकॉज तुम्हें जो पता नहीं है वो लेकर मत सोचो, वैसे भी तुम एक बेबी हो ना, बेबी के जैसा रहो। तब ये सुनकर तायंग जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम्हारी एक बेबी बनने वाला है और तुम मुझे अभी बेबी बोल रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मीन हो, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आई डोंट लाइक यू, मैं घर पर वापस जा रही हूँ। तब ये बोलकर वो जाने लगता है। बट तभी अचानक से वहाँ से जो योंगी भी आने लगता है। इसे देखकर तायंग शॉक था, बट वो सब लोग एक साथ जो घर चला जाता है, इंक्लूडेड जिमिन भी, बिकॉज
जिमिन को जंगकुक ने अपने घर पे योनमिन मिशन में ड्रॉप कर दिया था और वहाँ पर सारे मिशन पर सब लोग चला गया था। बट एट द नाइट जब जिमिन सो रहा था तभी अचानक से उसे योंगी की बातें याद आता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से वो जब पीछे की तरफ मुड़ता है लगभग रात की 1:30 बजे, तब वो देख पाता है कि योंगी अपने बिग डो आइज से जो जिमिन की तरफ देख रहा था। इससे जिमिन शॉक हो जाता है और वो जो पीछे जाते हुए बेड से नीचे गिर जाता है। तब ये देखकर योंगी हंसने लगता है और वो जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में अगर तुम चाहो तो तुम क्या इजीली मुझसे दूर जा सकते हो? नहीं ना, तो इतना ज़्यादा नाकामयाब कोशिश क्यों कर रही हो? और ये बोलकर वो अपने हाथों से उसे ग्रैब कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में अगर तुम चाहोगे भी फिर भी मैं तुम्हें आज नहीं जाने देने वाली हूँ। और तुमने एक्सेप्ट किया था ना कि तुम मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी को दोगे, तो दो आप। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है वो कब ये बात बोला था। तभी अचानक से योंगी जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने तब विस्पर करके मुझे बोला था, इस वजह से मैंने डोर को ओपन किया था, नहीं तो कभी नहीं करता, तभी ले लेता। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो अपने बातों को समझ पाता है और वो धीरे धीरे योंगी के पास जाने लगता है, जिसे देखकर योंगी शॉक था बट वो इसे फुल इंजॉय करने वाला था। और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है फुल ऑफ 20 मिनट के लिए। आफ्टर 20 मिनट योंगी धीरे धीरे उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है, उसे फुल फेस पर और फुल नेक पर जो लीक और सक करने लगता है। आफ्टर सम टाइम उसकी जो गर्दन था वो फुल ऑफ पर्पल मार्क्स से जो फुल कवर था। तभी अचानक से योंगी देख पाता है कि अब जिमिन उसके साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था और उसे खुद भी किस बैक करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, जिसे देखकर योंगी स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जिमिन खुद भी उसके अंदर मूव कर रहा था। तब ये देखकर जिमिन जो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और वो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो तुम मुझे ऐसे क्यों मेरे पास रखना चाहते हो? तब ये सुनकर योंगी जो हंसने लगता है और वो अपने फ़ोन को बाहर निकालते हुए जो जिमिन के हाथ में देता है। जब जिमिन उस सारे फ़ोटो को देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो सारे फ़ोटो जिमिन का था और जिसने योंगी के फ़ोन से क्लिक किया हुआ था। और वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा पहले के था, जब से जिमिन योंगी को नोटिस करना शुरू किया है, उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पहले की। तब ये देखकर जिमिन को जो समझना था वो समझ गया था और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था कि पहले से ही योंगी उसे पसंद करता है। बट अचानक से जब वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो जो फील करता है कि योंगी ने उसकी बॉडी से सारे क्लोथ को बाहर फेंक दिया था और उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर रहा था। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है। बट अचानक से ही जब जिमिन बहुत ही ज़्यादा कुछ बोलना चाहता था, अपने माउथ को ओपन नहीं करने वाला था, तभी अचानक से उसकी लेग्स जो ऊपर उठ जाता है और जो योंगी के सामने फुल ऑफ वाइडन था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो योंगी जो उसके होल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी लिप्स को टच कर रहा था और वो खुद भी उसे सक और लीक भी कर रहा था। और आफ्टर सम टाइम हम वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मॉन ग्राउंड और बहुत ही ज़्यादा स्किन स्लैपिंग भी आवाज़ पाते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था। आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होते हुए जो सो गया था। बट तभी अचानक से जो योंगी के फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा कॉल आ रहा था, मिस्टर मीन की कॉल। तब ये देखकर वो शॉक था। तभी वो देख पाता है कि जिमिन के फ़ोन पर भी मिस्टर पार्क की कॉल आ रहा था और वो क्यों डोर को ओपन नहीं कर रहा था। तभी अचानक से योंगी जब ये देखता है तब वो शॉक हो जाता है, बट वो तुरंत ही जब अपने क्लोथ को वेयर कर लेता है और जिमिन को भी क्लीन करा के उसके क्लोथ को वेयर करा देता है और वो डोर को ओपन करता है। बट मिस्टर पार्क जब अपने ही सन के पास किसी और को देख पाता है तब वो शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए जो योंगी की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे एक चाटा मार देता है। तब ये देखकर योंगी शॉक था, बट वो बदले में कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ बोल रहा था, आई एम सॉरी डैड, और मैं उससे पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर
मिस्टर पार्क जो गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं किसी ऐरे गहरे से मेरी सन की शादी नहीं करा सकती। तब ये सुनकर मिस्टर योंगी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी रेड आइज से मिस्टर पार्क की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, मेरा डैड का नाम है मिस्टर मिन और मैं उसके सन मिस्टर योन मिन हूँ और मेरी ब्रदर का नाम है जंगकुक, मिन जंगकुक। तब ये सुनकर सब शौक हो जाता है, इतना ज़्यादा बिग खानदान की लड़का यहाँ पर उसके सन के साथ है और उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग भी अच्छा था। बस वो लोगों ने योंगी को इससे पहले नहीं देखा था। तब ये देखकर वो शौक हो जाता है। तभी अचानक से मिसेस मिन जो नीचे से चिल्लाते हुए मिस्टर मिन को बुलाने लगता है। तब ये देखकर वो शौक हो जाता है। तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक और सब लोग आया था और उसके साथ उसकी डैड भी था, मॉम भी, और वो सब लोग जो जिमिन की और योंगी के रिश्ते के लिए बात करने आया था, जिससे देखकर योंगी बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वो नाइट ही वो सब लोग फैमिली मिलकर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन लोगों की बर्थडे को मनाया था। और रात में क्या हुआ था, और जो जिमिन और योंगी था वो दोनों ही अपने केक के क्रीम के साथ अपने लव मेकिंग के साथ साथ बर्थडे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मना रहा था। और वो दोनों ही केक के साथ ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए अपनी लव मेकिंग को कंटिन्यू करने लगा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई नो ये थोड़ा सा अजीब गरीब था बिकॉज पहले से प्रिपरेशन नहीं लिया गया था, बट जो भी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।